शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, सीएसआईआर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अनअकैडमी कमाल के बैच जो क्लासेस लेकर के आया है। आउटसाइड बैच है, कंप्लीट कोर्स ऑन मैनेजमेंट एंड पेपर 1 है, स्टार्ट हो रहा है 27 अक्टूबर से। और दूसरा है आउटसाइड बैच क्रैश कोर्स ऑन मैनेजमेंट मैथमेटिक्स साइंस फॉर सीएसआईआर यूजीसी नेट बैच सेकेंड है, ये भी स्टार्ट हो रहा है 27 अक्टूबर 2021 से। उसके अलावा अगर मैं बात कर दूं कि जिन लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना यूजीसी नेट की, सीएसआईआर नेट की, उनके लिए अनअकैडमी वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। और अगर आप लोग जो मेरा कोड करियर 10 यूज करते हो तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। और एक ऑफर भी आया है, मेगा ऑफर फॉर सीएसआईआर यूजीसी नेट का। अगर 6+1 का है, 24+3 का है, मतलब 6 महीने का लेते हो तो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है, और 24 महीने का लेते हो तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री है। और ऑफर जो है 25 से लेकर के 31 अक्टूबर तक ही वैलिड है। तो सारे लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए, एक बार जाकर के जरूर देखें। एक चीज मैं बता दूं कि जो बीटेक वाले हैं ना, बीटेक वाले बीएससी वालों की वैल्यू एक टाइम था कि नहीं के बराबर समझते थे, और चीजें डे बाय डे कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई। एक टाइम ऐसा आया था कि बीएससी मतलब कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज बीटेक। अगर आप बीएससी कर रहे हो तो कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, बस बीटेक ही सब कुछ है। लेकिन ये माइंडसेट धीरे धीरे चेंज होना शुरू हुआ। बीएससी की वैल्यू इतनी गिर गई कि लोग बीएससी करना ही नहीं चाहते थे। बीएससी कोई नहीं करना चाहता था। लोगों को लगता था कि अगर हम बीएससी कर रहे हैं या बीएससी करने जाएंगे तो हम बेकार है, हमारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, करियर किस डायरेक्शन में जाएगा ये भी पता नहीं था। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जब से डिजिटल मीडिया आया ना, तब से लोगों का माइंडसेट कहीं ना कहीं चेंज हुआ है। जब से डिजिटल प्लेटफॉर्म आया है, लोगों को उसकी वैल्यू समझ में आई कि नहीं, बीएससी करने के बाद भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब लोगों को ये लगने लगा है कि बीएससी आईटी की पहले जो वैल्यू नहीं होती थी, अब बीएससी आईटी की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। लोगों को लगता था बीएससी कंप्यूटर साइंस से नहीं करते थे, लोगों को लगता था कि बीएससी कंप्यूटर साइंस से पहले बीटेक वालों को वैल्यू दी जाती है, कंप्यूटर साइंस बीएससी वालों को नहीं दी जाती है। लेकिन अब वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आपने बीएससी आईटी या बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया हुआ तो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। और अगर जितने अच्छे प्रोग्रामर हो, आप एप्लीकेशन डेवलपर हो, एंड्रॉयड डेवलपर हो, आईओएस डेवलपर हो, या फिर वेब डेवलपर हो, फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, कुछ भी आप काम करते हो तो ऑब्वियसली आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। और प्राइवेट इंडस्ट्री में आपको गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या एचसीएल, विप्रो, इन्फोसिस जैसी कंपनी आपको हायर करेंगी और अच्छे लेवल पे आपको जॉब देंगी। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि बीएससी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आया है। लोगों की सोच बदली, लोगों की मेंटेलिटी बदली, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, उसका और भी बहुत सारे से फील्ड हैं जिसमें बीएससी करने के बाद आप प्राइवेट इंडस्ट्री में आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कौन से लोगों ने बीएससी की वैल्यू खत्म की? ऐसे लोगों ने जो किसी डीम्ड कॉलेज से पढ़े, किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से या ऐसे जगह से पढ़ लिए जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी, जिस कॉलेज की। उन्होंने बस दिखावा किया कि हाँ हमने बीएससी किया हुआ, लेकिन उसकी वैल्यू को नहीं समझे। अब देखो, प्राइवेट इंडस्ट्री में अगर आपको बीएससी करके आना है ना, तो प्रैक्टिकल नॉलेज होना बड़ा जरूरी है आपको। अगर आप बीएससी किए हुए हो, कोई कोर्स कर लिए, एड ऑन कोर्स कर लिए, बहुत सारे कोर्स आ गए मार्केट में, चाहे वो जावा, पीएचपी, सॉफ्टवेयर, आईटी, बहुत सारे हार्डवेयर से रिलेटेड भी कोर्स है। अगर कोई भी कोर्स आप सही से कर लो तो ऑब्वियसली आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से जॉब आप ले सकते हो। इवन दो इंजीनियरिंग फील्ड में भी आरएफ इंजीनियर अगर आपको बनना है तो बहुत सारे कोर्स होते हैं आरएफ इंजीनियर के, ट्रेनिंग करके आप आरएफ इंजीनियर भी बन सकते हो। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, जो बीटेक वाले हैं ना, जैसे जैसे बीएससी की वैल्यू को कम समझने लगे, वैसे वैसे बीएससी वाले अब आगे बढ़ रहे हैं। आप उनको कम मत आगो। अब वो टाइम खत्म हो गया है कि डिग्री की वैल्यू रहेगी। डिग्री की वैल्यू तभी रहेगी जब आपके पास नॉलेज रहेगा। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है, आपका पोटेंशियल उतना नहीं है, उस लेवल पे आप जा ही नहीं सकते हो, तो ऐसे बीटेक करने से क्या फायदा? अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, इवन तो एक चीज और भी मानता हूं कि ऐसा नहीं कि बीटेक बहुत खराब है, बीटेक कर लिए तो बहुत बड़ी गलती कर ली है। मैं बस कंपेयर कर रहा हूं बीएससी और बीटेक में कि बीएससी की वैल्यू बढ़ रही है। बीटेक वाले कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं है, बीएससी अभी भी बेकार है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये भी पॉइंट है कि नहीं बीटेक बेकार हो गया है, बीएससी बहुत आगे आ रहा है, बीटेक वालों को जॉब नहीं मिलेगी, ये भी पॉइंट अभी मेरा कहने का नहीं है। जो पॉइंट मैंने समझाया आप लोगों को ना, वो पॉइंट समझने की जरूरत है। वो पॉइंट जब आप समझ जाओगे ना, तो ऑब्वियसली बहुत सारे, देखो हमारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं होता, 10 लाख रुपए किसी के पास नहीं होता कि इतनी इजीली बीटेक कर ले जा करके। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे इश्यूज फेस करते हैं, तो उन इश्यूज का एक सॉल्यूशन आप कह लो कि जितने भी इश्यूज हैं उनका एक सॉल्यूशन है
कि अगर आप बीएससी करने जा रहे हो तो कम पैसे में आपको अच्छा आउटपुट मिल जाएगा। तो अच्छा आउटपुट अगर आपको मिलता है, कम पैसे में अगर आपको अच्छा आउटपुट मिलता है, तो ऑब्वियसली आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो लोग बीएससी कर रहे हैं उनके लिए भी अगर राइट डायरेक्शन में कर रहे हैं तो बहुत दूर अपना करियर लेके जा सकते हैं, गूगल जैसी कंपनियों में जॉब पा सकते हैं। और जो लोग बीटेक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको तो मेहनत करने की जरूरत ही है, तभी आप अच्छे लेवल पे जा पाओगे। तो बस वीडियो में इतना ही। और जो लोग टेलीग्राम पे है प्लीज यार करियर चैनल को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, जाकर एक बार जरूर देखें। थैंक यू।